हेलो दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। आज हम देखेंगे कैपेसिटर किस प्रकार चार्ज होता है और किस प्रकार डिस्चार्ज होता है और उसकी प्रोसेस क्या है। हमको बेसिक पता है कि जब भी हम कैपेसिटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और स्विच ऑन करते हैं, उस वक्त कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर चार्ज इकट्ठा होना शुरू होते हैं। हम यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार मान लेते हैं कि ए प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे, और बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं, और इस वजह से ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये प्रोसेस वहां तक शुरू रहेगा जहां तक ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज बैटरी का जो है, दोनों इक्वल नहीं हो जाते। और ये चार्ज का जो प्रोसेस है, चार्जिंग का जो प्रोसेस है, ये टाइम के साथ में चार्ज बढ़ता है। पहले थोड़ा होगा, फिर थोड़ा ज्यादा होगा। हमने प्रीवियस जो 5 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें हमने चार्जिंग का प्रोसेस देखा था कि जब हम कैपेसिटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। और ये कहाँ तक रहेगा, जहां तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये डीसी सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता, वहां तक ये प्रोसेस शुरू रहेगा, करंट फ्लो कंटिन्यू रहेगा और प्लेट के अक्रॉस में हमको चार्ज इकट्ठा मिलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये हुआ चार्जिंग का प्रोसेस। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ से ये ओपन कर दिया, तो चार्जिंग का प्रोसेस जब खत्म हुआ तो मैंने यहाँ पे स्विच ओपन कर दिया और ये स्विच क्लोज करके यहाँ एक छोटा सा लैंप लगा दिया दोस्तों। तो अभी इट विल एक्ट एज ए बैटरी। ये आपका जो कैपेसिटर है वो डीसी सोर्स की प्रकार काम करेगा और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कहाँ तक फ्लो होगा, जहां तक ये जो चार्जेस है ये जीरो नहीं हो जाते, वहां तक ये करंट फ्लो कंटिन्यू रहेगा, आपका लैंप ग्लो करेगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को डिस्चार्जिंग कहा जाता है। जैसे भी आप यहाँ से ओपन ये स्विच करते हैं और यहाँ से ये स्विच क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू होगा और आपका लैंप ग्लो होगा और यहाँ से करंट इस प्रकार ये डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसको आप इक्विवेलेंट टू बैटरी समझ सकते हो। अभी जैसे भी चार्ज कम होता है, आपने आगे देखा कि यहाँ पे फुल चार्ज है, देखिए, और ये चार्ज कम हो रहा है तो करंट भी धीमे धीमे कम होगा यहाँ पे। और ये कुछ देर बाद लैंप बीम होगा और एक समय पे आएगा कि यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाता है और आपका लैंप है वो टर्न ऑफ हो जाता है, लैंप यहाँ पे बुझ जाता है। तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो ये पूरी प्रोसेस को डिस्चार्जिंग कहा जाता है। जैसे चार्जिंग होता है इसे धीमे धीमे वहां पे डिस्चार्जिंग भी होता है। तो इस ये समझने के लिए हम वापस पीएचईटी सिमुलेशन देखेंगे, जिसका मैंने आगे आपको बताया था कि पीएचईटी सिमुलेशन एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, एक इनिशिएटिव है। आप उसका हेल्प से कुछ भी सीख सकते हो। काफी सारे इलेक्ट्रिकल के सिमुलेशन आपको वहां पे मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग पीएचईटी सिमुलेशन देखते हैं। आपको सिर्फ नेट पे लिखना है पीएचईटी सिमुलेशन, कैपेसिटर, इंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप अपनी प्रकार से कुछ भी सर्किट वहां पे बना के उसको टेस्ट कर पाते हो, उसके काफी पैरामीटर ऑब्जर्व कर पाते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये लेंगे। हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें कैपेसिटेंस देखा था और यहाँ पे अब हम लाइट बल्ब देखेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझेंगे। अभी मानिए यहाँ पे ये स्विच सप्लाई से कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता देता हूँ आपकी समझ के लिए, और ये 1.5 वोल्ट मिल गया। तो देखिए, जो हमारी प्लेट का एरिया है और दोनों प्लेट का डिस्टेंस है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी है, तो इससे इसकी हेल्प से यहाँ पे 0.30 पिको फेराडे, 0.30 पिको फेराड इसका कैपेसिटेंस है। तो अभी जैसे भी मैं इसको यहाँ से लैंप के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो देखिए ये लैंप ग्लो हुआ, ये धीमे धीमे यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया और आपका लैंप बुझ गया।
तो ये पूरा चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। हम अगर चाहे तो वोल्टेज भी लैंप के अक्रॉस के देख पाएंगे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको वो भी दिखेगा कि लैंप के अक्रॉस में वोल्टेज कितने कम हो रहे हैं। ठीक है, तो वापिस इसको चार्जिंग करेंगे दोस्तों। ये चार्जिंग हो गया और देखिए 1.5 वोल्ट इनिशियल 1.5 वोल्ट हमको मिलेगा। ओके वापिस देखते हैं उसको दोस्तों। ये यहाँ पे रख दिया और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ और ये देखिए 0 और चार्ज भी यहाँ पे 0 हो रहे हैं और इसी प्रकार आपका डिस्चार्जिंग होता है। तो चार्ज कैपेसिटर आपका बैटरी के इक्विवेलेंट काम करता है। पहले चार्जिंग प्रोसेस होता है और जब लोड के अक्रॉस आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग समझ में आया होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।